अभी आपका पेपर कब है? प्री का 16 फरवरी को। कब है? 16 फरवरी को, ठीक है। अभी बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे जैसे परीक्षा करीब आती है ना, तो बहुत सारे डाउट, बहुत सारे द्वंद आपके दिमाग में कौनने लगते हैं कि क्या करें, क्या पढ़ें, और जो पढ़ा है क्या उसकी तैयारी पूरी है। इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में जन्म लेते हैं, और आप फिर उस दौरान अलग अलग तरीके से भटक जाते हैं। ठीक है, एक तो ये पीडीएफ कल्चर भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप अगर टेलीग्राम पे है और लगातार अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कहीं शॉर्ट क्विक रिवीजन, ठीक है, वन डे रिवीजन, एक घंटे मिनट में 1 मिनट रिवीजन, इस टाइप की चीजें आती हैं, तो कई बार ये हो सकती हैं अच्छी ही हो, लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है कि जो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हैं, जो भी बुक है आपके पास, वो कोई भी एक आध बुक होनी चाहिए, ज्यादा बुक ना हो तो बेहतर है, ठीक है। और जैसे अभी एमपीजीके के लिए कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जैसे मैं परीक्षा धाम ही बोलता हूँ, वो बढ़िया है, उन्होंने अच्छा काम किया है। और आप उसको देखेंगे परीक्षा धाम को, और जो लास्ट ईयर में, पिछले वर्षों में जो भी पेपर हुए एमपीपीएससी के, आप उनको प्रॉपर चेक करें, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इतना भी कुछ इसमें घबराने की जरूरत है नहीं। आपको घबराहट जब होती है जब आप पेपर प्रॉपर चेक नहीं करते हैं, आपको प्रीवियस के जो पेपर हैं उनका आपको कुछ कहें कि नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, वो अनुभव ही नहीं है आपके पास, तो आप बहुत ज़्यादा घबराते हैं। तो मेरी समझ ये मत करिए। दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे अभी हर यूनिट है, तो हर यूनिट को आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 8 या 9 यूनिट बहुत धाकड़ पढ़िए, लेकिन एक आध यूनिट को आप औसत भी पढ़ लीजिए, तो भी आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, है ना। जो यूनिट आपको टफ लग रही है, अब उसमें आप टफ में एमपीजी के नहीं डाल सकते, वो आपको हर हाल में कवर करनी है, क्योंकि उसका अच्छा खासा पोर्शन क्या होता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आता है। तो ये एक तो ये चीज हो गई है कि आपको जाना, कहे कि अलग अलग रिसोर्स में भागना नहीं, क्योंकि जैसे जैसे एकदम परीक्षाएं नजदीक आती हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी क्या होते हैं कि वो हल्के हल्के से झुंझुने कुछ ना कुछ नए टेलीग्राम, नई पीडीएफ भेजते रहते हैं, तो उससे दिमाग क्या होता है ना, बिल्कुल चकरा जाता है कि आप ये पढ़ें कि वो पढ़ें। आपके पास जो भी एक कंटेंट है, अगर आपने ले लिया तो बस आप उसी को पढ़िए, है ना। अभी नए करंट अफेयर की बुक्स हैं, बहुत सारी आती हैं, कहीं एमपी करंट अफेयर की है, कहीं इसको कोई बेस्ट बता रहा है, आप कोई सी उठा लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, सिंपल बात है। अभी 17 किताबें आएंगी तो आप 17 बार नहीं पढ़ सकते ना, तो वो अब अच्छी है, बेस्ट है, वो तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगी। आपने पढ़ा है नहीं और आप पूछ रहे हो, भाई जब उसको पढ़ लेते हो, आप उसमें समय खपा देते हो, तब आपको अंदाजा लगता है ना कि बुक अच्छी थी या खराब थी। या फिर किसी कोच को ढूंढो जो ऑलरेडी पढ़ा हो, जिसका अपने एक अनुभव हो, तो अगर वो बता दे तो फिर वो कर लो, वरना एक आध बुक रखो करंट अफेयर के लिए, वो कुछ भी नहीं है। वरना करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा, एमपी के लिए बोल रहा हूँ मैं, सबसे अच्छा जो मैं मानता हूँ वो है आपका क्या है, ये बेस्ट है। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए, आपके पूरे साल के होने चाहिए। हफ्ते में एक बार आता है, सोमवार को आप ये खरीद के रख लो, और पूरे हफ्ते भर पढ़ो। और इससे केवल और केवल क्या पढ़ना है आपको, कोशिश करें कि एमपी जीके को ही तवज्जो दें। जो नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके, उसके लिए दूसरे तरीके आप अपना सकते हैं। उसमें कुछ ऑनलाइन टीचर्स हैं जो सुबह सुबह बढ़िया करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उनको आप देख लो, उनको लिख लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो या फिर कोई मंथली मैगजीन उसको कवर कर लो, लेकिन एमपी करंट अफेयर के लिए रोजगार निर्माण से बेहतर कोई रिसोर्स है ही नहीं, क्योंकि वो सरकार का पेपर है। सरकार जो भी डिसीजन लेती है, सरकार जो भी कल्याणकारी काम कर रही होती है, रोजगार निर्माण एक जो है वो वहीं खड़ा होता है, ठीक है, वो संस्था वहीं खड़ी होती है, वो पूरा सरकार को प्रिंट करती है, उसके वर्क को। तो आपको ये बात समझ नहीं होगी। दूसरी बात, आपने हर यूनिट को पढ़ा है ना, अभी हर यूनिट को आपने कवर करके रखा है, ठीक है। तो आपको हर यूनिट के कम से कम बता रहा हूं मैं, गिरी से गिरी हालत में 10 टेस्ट तो होने चाहिए, प्लस हो जाए तो अच्छी बात है। आपने किसी यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, मान लो आपने यूनिट 10 पढ़ लिया, जनजातियों का बहुत फेमस यूनिट है वो, तो अभी उसके कम से कम आपके पास 10 टेस्ट तो आप लगा चुके हो, क्योंकि आप जब प्री दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है टेस्ट सीरीज। किसी भी कोचिंग की लें आप, महात्मा गांधी हो, आकार हो, कौटिल्य, जो भी आपको बेटर लगे, दर्पण हो, किसी का भी, पर लीजिए जरूर, टेस्ट जरूर लगाइए। अगर आप ये चीज कर रहे हैं, आपका ये पूरा यूनिट आपने कंप्लीट कर लिया है, आपने उसके 10 टेस्ट लगा लिए हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज किसी के लिए लिए, तो आपका प्रीलिम्स को इतना रोक नहीं सकता है, इतने में हो जाएगा। और इतने में भी नहीं होगा ना, तो फिर हैरत की बात है, फिर आपको कह देना भाग्य वाली बात है। इतना प्रॉपर पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। और जीके के कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे भी आर्ट एंड कल्चर जोड़ा गया है, तो आर्ट एंड कल्चर में अभी क्या आपको सब कुछ नहीं पढ़ लेना है, उसमें आपको देखना है, उसमें बिल्कुल बाकायदा मेंशन क्या है, साहित्य, भाषा, पर्व, त्योहार, ये आपको बहुत ज्यादा फोकसली पढ़ने हैं। तो ये अगर आपको समझ, और ये लूसेंट में दिए, लूसेंट वाले जो टिक है ना, जो ऑब्जेक्टिव वाले आती है, मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ,
जो ऑब्जेक्टिव वाली आती है, अगर वहां से भी आपने अटेंड कल्चर पढ़ा तो बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा। अगर आप देखेंगे वहां के प्रश्न पिछले कुछ क्या नाम से पिछले साल के प्रश्न, तो आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ से भी अच्छे से हो जाएगा। बाकी आप कोई भी और रिसोर्स पढ़े, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे आर्ट एंड कल्चर के लूसेंट आपको लगाना ही चाहिए मेरे ख्याल से। और कोई और भी दूसरी कोई बताए उसका कोई बेहतर रिसोर्स हो सकता है तो वो एक अलग बात है ना। अगर वो आपने पढ़ा है तो वो भी पढ़िए, फिर आप भटक ही मत। ऐसा नहीं कि मैं लूसेंट बोल रहा हूँ तो आपने वो उठा के पढ़ने लगे। ये परी जो होता है ना कि आपको एमपीपीएससी को लेकर आपकी परिपक्वता कैसी है, अगर आप किसी के कहे भर पर किताबें बदल देते तो मतलब ये आप कमजोर है, आपका उतना अनुभव है नहीं। अभी इसमें एक वर्ग और मैं ऐसा देखता हूँ क्या नाम से तैयारी के दौरान, जिनका अच्छा खासा क्या नाम से कहें कि हाँ, वो इसके लिए बड़े उतावले रहते हैं प्री निकल जाए, सब प्री नहीं निकल। अरे मुझे बताओ, अगर आपने प्री निकाल लिया तो क्या आप मुख्य परीक्षा के लायक हैं? क्या मतलब इस परीक्षा का निकालने का? आप ही निकालने थोड़ी आए ना, इसकी तैयारी है तब तो इसके निकलने का कोई तुक बैठता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्री निकलने का जश्न मनाते हैं, उसी की तैयारी में लगे हैं। फिर मेंस कौन लिखेगा? मुझे ये बताओ ना। आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, आप आंसर राइटिंग कर नहीं रहे हो, आपको क्या लग रहा है? मान लो जो उदाहरण के लिए जीएस फर्स्ट है, इसमें दो हिस्से हैं, हिस्ट्री है और आपकी क्या नाम से, सॉरी माफी चाहूंगा, ज्योग्राफी है। 50+ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, और आप मूल्यांकन करो कितनी कमाल की स्पीड चाहिए। बेहतर लिखना है, दूसरों से बेहतर लिखना है, तो आपकी ये वाली तैयारी है कि नहीं? वरना पता चला कि इस वाली तैयारी के पौने भाव लगे हों और इसका आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो कोई मतलब नहीं ना। वो आपको प्रशंसा चाहिए आस पड़ोस में, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, लाइब्रेरी में बैठिए, पड़ोसन से, कि सभी लोग अच्छा हो रहे हैं, आपका प्री निकल गया, आप मेंस लिख रहे हैं, तो फिर एक अलग बात है, फिर आप इसकी तैयारी करते रहिए। वरना अगर आपके साथ, अगर किसी विद्यार्थी के साथ ऐसी सिचुएशन है कि उसको लग रहा है मेरी प्री की तैयारी नहीं हो पाई और उसका मोरल डाउन हो रहा है, तो उसको एक ही बात सोचनी चाहिए कि अगर मैंने प्री निकाल भी लिया तो उससे होगा क्या। उसको इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए, उसे इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अभी तो मेरी मेंस की तैयारी नहीं है, तो मैं प्री को लेकर इतना चिंतित क्यों हो रहा हूँ, प्री को लेकर इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ। हाँ, आपकी मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी है, उसे लिखने में आप पूरी तरह दक्ष हैं, और प्री निकल रहा है तो दुख होना चाहिए कि यार हमारा प्री नहीं जा रहा है सही। लेकिन पता चला प्री निकाल लिया, मेंस का कोई आता ही पता नहीं, तो फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसका, ऐसी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। फिर आप कुल कुल मिला के खुद को मूर्ख बना रहे हैं और घर वालों को मूर्ख बना रहे हैं और सोसाइटी को, फिर आप स्टेटस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बात बहुत 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 जरूरी है। तो क्या होता है, किसी अच्छे कोच को पकड़ो, है ना। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको पकड़ो, और अपना जो रोज क्या है आपका जो आंसर राइटिंग है उसको प्रॉपर चेक कराओ किसी से, उत्तर लेखन, जिसने कम से कम एक बार मेंस लिखा हो। क्योंकि अगर उसने मेंस लिखा तो उसने कहीं टेस्ट ली हुई तो उसने भी कहीं चेक कराया होगा। अगर कोई कोचिंग पकड़ लो तो और बढ़िया, लेकिन आप दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ठीक है, नहीं आपके आसपास इतनी बड़ी कोचिंग है, तो ऑनलाइन संपर्क करो किसी टीचर से। कोच जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी परीक्षा है। ये मोबाइल पे आपको लग रहा है कि आध घंटे की वीडियो देखने से उससे तो उससे नहीं होगा। आपको कोई गाइड करेगा, प्रॉपर बताएगा कि देखो आपने आंसर राइटिंग किया, आप कोई कंटेंट डाल सकते थे, इसमें ये चीज रिफॉर्म किया जा सकता है, तो फिर आपको अपनी गलतियों का अंदाजा और पता चलेगा ना। वरना आप लिखते जा रहे हो, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, तो वैसा नहीं होता है। और क्या होता है, परीक्षा आपके इंटरेस्ट नहीं चल रहा है। अब ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो केवल पता चल रहा है एमपीजी की पढ़ते रह रहे हैं, किसी को पॉलिटी पसंद आ गई, वो उसी का दीवाना हुआ घूम रहा है, किसी को हिस्ट्री पढ़ लेनी पड़े, बोलते साहब हिस्ट्री में बोरियत है, हमें समझ नहीं आ रही है। एमपीजी का हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको ज्योग्राफी बहुत अच्छी समझ में आती है, किसी को ज्योग्राफी समझ नहीं आती, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ जा रहा है, दो सब्जेक्ट पढ़ जा रहा है, तो उससे थोड़ी होगा। तुमको उसके लिए फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी ना जो आती है, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, कोशिका तंत्र पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, सबको संतुलित करना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या पाते हैं पीएससी में, ये भी एक कमजोरी है। ये आपको बताता है कि आप अभी अनुभवी नहीं, आपको समझ नहीं है पूरे परीक्षा की डिमांड क्या है, आयोग का नेचर क्या है। तो सुबह शाम आपको मेंस का सिलेबस देखते रहना चाहिए। उससे क्या होती है, हैसियत, ये एक और वर्ड चलता है, बहुत सख्त है थोड़ा बोलने में, औकात पता चलती रहती है। और आप जब उसका सिलेबस देखते हैं और जब वो किताबें देखते हैं तो आपको अंदाजा लगता है कि आप इतना निकाल पाएंगे। आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, इतना आपसे हो पाएगा जब आप मेंस का रोज सिलेबस देखते रहते हैं। अभी ऐसे बहुत सारे एमपीपीएससी के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं जानता हूँ, जो हल्ला दियो कि हम एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उससे पूछ ले कि निबंध के जो पेपर है, पेपर 6, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, निबंध के कौन कौन से पूछेगा, तो बहुत सारे बच्चों को वही पता नहीं है। ये बड़ी समस्या है। तो आपको पूरे अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए ना, कौन सी चीज कहाँ समाजशास्त्र में आ रहा है, समाजशास्त्र के कौन से हिस्से आ रहे हैं, अगर मीन्स में आ रहा है वो,
कौन-कौन से व्यक्तित्व आपको पढ़ने आपको अभी आप बिना बस 2-4 चीज़ें देखते हो और आप तैयारी में लग जाते हो। और आप एक चीज़ और चाह रहे हैं जो मैंने पहले बोला आप टेस्ट नहीं लगा रहे, रिवीजन नहीं कर रहे, तो बहुत कम चांस है। लिख नहीं रहे तो बहुत कम चांस है कि आपका एमपीपीएससी कभी निकल पाए। आज से 10 साल बाद भी निकलेगा, 20 साल बाद भी निकलेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, यूनिट पढ़ने के बाद उसका टेस्ट नहीं लगा रहे प्रॉपर। मैंने बोला 10 टेस्ट यानी 1000 क्वेश्चन उसी यूनिट के लग जाने चाहिए। और करंट को साथ लेके चलना है इस दौरान। आपको अपनी मनोस्थिति भी अच्छी रखनी है, मानसिक स्थिति भी अच्छी रखनी है। आप यहाँ किसी की प्रशंसा के लिए नहीं आए हैं। और अगर उस भावना से ग्रसित हैं आप उसके लिए आए हैं तो फिर थोड़ा विचार करिए कि आप यहाँ मतलब कितना लंबा टाइम सर्वाइव कर पाएँगे। क्योंकि एक टाइम बाद समय आपसे चीज़ें माँगेगा, परिणाम माँगेगा, कोई माँगे या ना माँगे। अभी आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर एक अपना समय बनाइए। लाइब्रेरी में घर निकले हैं तो वहीं पहले आपको क्लैरिटी का लाइब्रेरी में पढ़ना क्या है, पता चला लाइब्रेरी में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि आज हम क्या पढ़ें, और वो ही नहीं हो पा रहा है, उससे बचो, है ना? और कोई बढ़िया अच्छी कोचिंग ढूँढो, जो तगड़ा आदमी आपको पढ़ाता हो, जो रियलिटी में बात करता हो, जो कोरा मोटिवेशन नहीं देता हो। क्योंकि पीएससी और आईएएस की परीक्षाएँ ऐसी परीक्षाएँ है ना कि इसके लिए आप किसी के कहे पे परीक्षा होती नहीं है। इसको करने के लिए आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, करेज होना चाहिए। बहुत शिद्दत वाला समर्पण चाहिए होता है यहाँ पर। यहाँ जो खामोशी रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सिद्धांतों के साथ आपको चलना पड़ता है। और मैंने पहले बोला अभी जैसे प्रीलिम्स चल रहा तो ठीक है, अभी आप आंसर राइटिंग मत करो, समझ में भी आता है। लेकिन जैसे प्रीलिम्स खत्म होता है और आपके पास समय तो आपको आंसर राइटिंग रोज करनी है। वैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कई-कई महीनों तो लिखते ही नहीं है। तो आपको लिखने में कैसे रिदम आएगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ स्पीड स्पीड मेंटेन करनी है, क्वालिटी मेंटेन करना है, कंटेंट भी आपको देख के चलना है, कौन सा ऐड करना है, कौन सा प्लस माइनस करना है। अगर कोई घटना उस टॉपिक से करंट में घटी तो उसको ऐड करना है, वो तभी जाके आपका प्रश्न क्या बनेगा, स्वर्णिम बनेगा। उसको एक अच्छा उसको आपके आंसर में कसावट आएगी। इन मूलभूत बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्या होती है चपोलीबाजी से पेपर निकलता नहीं, है ना? अभी ये कुछ ऐसे हैं कि प्रीलिम्स आ रहा है तो उनको यही टेंशन है पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा तो कुछ तो देंगे ही नहीं। और वो ऐसा भी नहीं कि वो 6 महीने तैयारी करें, उनको डेढ़ डेढ़ साल 2-2 साल हो गए, फिर भी उनके साथ यही हाल है। तो अभी ये सब नहीं चलेगा, आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले किसी अच्छे टीचर को ढूँढो, अच्छी कोचिंग को ढूँढो, अच्छे कोच को। मैं ध्यान रखना अच्छी कोचिंग में, बड़ी कोचिंग नहीं बोल रहा हूँ, बड़े टीचर को फेमस को नहीं बोल रहा हूँ, कोई सेलिब्रिटी टाइप का, जो आपको पढ़ा सके, जो आपको लीड कर सके, जिसको समझो पेपर की, सिलेबस की, और वो आपके साथ सख्ती से पेश आ सके और आप भी उस बात को झेल सकें, ठीक है? एब्ज़ॉर्ब कर सकें, हाँ, कि जो हम सामने वाला कह रहा है वो हमारे हित के लिए है, तो आपका निकल जाएगा, है ना? क्योंकि लेखन बहुत ज़रूरी है, उत्तर लेखन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिख नहीं रहे हैं, तो बहुत खतरनाक चीज़ है, आप अपने पैर पर ही पत्थर पटक रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि अभी जो बातें हैं, वो आपको समझ में आई होंगी एमपीपीएससी को लेकर। अभी 16 फरवरी को पेपर है ना? तो अभी जिसका उसको इतना टेंशन नहीं लेने का और जो आपने पढ़ा है, वही पढ़िए। अगर होना होगा तो उतने में हो जाएगा, ठीक है ना? अभी 17 प्रकार की पीडीएफ आएँगी और कई लोग आपको भेजेंगे, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उसमें इतना कचड़े में नहीं पढ़ना है। जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं सिलसिलेवार, उसी तरीके से उस चीज़ को खत्म करिए और भगवान का नाम लीजिए, पेपर दे आइए, ठीक है? अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो हो जाएगा, ये कन्फर्म करा है, क्योंकि ब्रेन इतना सतर्क होता है जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा है तो उस टाइम वो आंसर को अटेम्प्ट कर देता है। और नॉर्मल जीके के क्वेश्चन भी आपको रोज पढ़ने चाहिए, कम से कम 30-50 क्वेश्चन तो रोज लगाने ही चाहिए। वो भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एमपी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप 2 मान लो सब्जेक्ट लेके चल रहे हो कि हमको इनको खत्म करना है इतने महीनों में। उसके साथ-साथ आपको एक एमसीक्यू तो लगाना ही चाहिए, मिक्स जीके तो आपको पूरा कंप्लीट करना ही चाहिए। इसमें 2-3-4 क्वेश्चन साइंस के हों, 2-3 हिस्ट्री के हों, 2-3 ज्योग्राफी के हों, वो कहीं से भी पढ़ लो। वो लूसेंट से आप उसको प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करने लगो। तब जाके तैयारी होती है। क्रम में आपको धीरे-धीरे बढ़ना होता है। और रोज़ अगर आपसे पूछने वाला है, कोई आपको गाइड करने वाला है, आप उसको रोज़ अकाउंटेबिलिटी आपकी है कि सुबह उसको 11 बजे 10 बजे वो जाकर आपको सुनाना है, तो आप फिर परीक्षा के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं। एक तो लाइब्रेरी कल्चर, पीडीएफ कल्चर और एक ऑनलाइन कल्चर ने थोड़ा-सा विद्यार्थियों को क्या विचलित किया है, कन्फ्यूज़ डाला है बहुत सारा। अभी ऑनलाइन पढ़ाई और ये सब उनके लिए है जो बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं और अब उनके पास समय नहीं है और ये सब चीज़ें तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपके पास समय है, आप आ सकते हैं, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप होशियार बनने के चक्कर में और बैठे हैं लाइब्रेरी में और पता चला हो कुछ नहीं रहा है उसमें। भाई मूल्यांकन कौन करेगा? आपको कोई बताने वाला भी होना चाहिए कि हाँ, आप इतनी स्पीड से आगे बढ़ लो और ये ठीक चल रहा है। आपको लग रहा है कि आप सब कुछ चल रहा है, पर प्री देने जाते हो वो निकलता नहीं है। वो 3 नंबर, 2 नंबर जितने रुक जाता है, रुक जाता है। अभी 3-2 नंबर से रुक रहा है वो संयोग की बात है, उसमें घबराने की बात नहीं है।
जिसका 5 नंबर के आसपास 6 नंबर के आसपास प्री रोक रहा है उसको टेंशन नहीं लेनी, वो नॉलेज से वो खेल संयुक्त का खेल है, उसको अगली बार और देना है, कुछ भी उसको बेस्ट ट्राई नहीं करना है, हल्का हल्का फिर से रिवीजन पढ़ना है। ये इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है। और अगर आपको फिर भी कोई ऐसा लगता है कि हमें और किसी बात पर बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, या इसी प्रयास इंस्टीट्यूट पर हमें एमपीपीएससी के लिए पढ़ाना शुरू करना चाहिए, तो आप हमें बताइए, तो हम उसको क्लास प्रॉपर शुरू करेंगे। क्योंकि अभी हमको वो इतना वो आता नहीं है कि वो सब दिखावा और बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास, हम बहुत बड़ा नॉर्मल सिंपल बात करते हैं। और अगर हम उसके ऑनलाइन अगर 10 स्टूडेंट मिल गए नियमित नाम के साथ, तो हम आपको क्वेश्चन देंगे, आपको रोज हमें व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, हम उसको चेक करके देंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट हैं और अगर ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो हम यूट्यूब से शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है ना। अभी क्या है, हम इतना ऑनलाइन ऑनलाइन सब बेच नहीं पाते, क्योंकि हम खुद पढ़ रहे हैं, हम खुद दे रहे हैं, हमने खुद दी है, तो हमें पता है वो सब चीजें, है ना। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हो तो बताइए, और आपके अलावा आपको लग रहा है कोई और सलाह है तो आप कमेंट में साझा करिए और सलाह दीजिए, तो हम उस पर भी अगली बार वीडियो बना देंगे कि आपको और क्या जानना है एमपीपीएससी को लेकर, जो भी आपके सवाल हैं बनते हैं, ठीक है। और अभी वो क्या है, मोटिवेशन और रीलवाज और ये सब आईपीएस के वीडियो देखने से आपका पेपर नहीं निकलने वाला। सुबह उठे और बस आपने वो 4 स्टेटस आप लगा दें और बोला हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हैरानी होती है कि अगर आपको 4 स्टेटस मोटिवेशन वाले आप दिन में ठोकते फिर रहे हो, भक्ति के स्टेटस लगा रहे हो, तो आपको इतना टाइम मिलता कहाँ से? इतना तो समय होता ही नहीं ना पीएससी वालों के पास। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जो बड़ी बातें हैं वो थोड़ा हो सकता है किसी बात को आपत्ति आपको बुरी लगी, तो उसके लिए हम, है ना, सॉरी बोलेंगे। अल्टीमेटम ये फैक्ट है और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सबसे सड़ी हुई, सबसे बोरियत चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी पीएससी के लिए, तब जाके आपका पेपर निकलेगा। और जिस दिन आप ये क्षमता विकसित कर लेते हैं, आप बिल्कुल कन्फर्म है कि आप उस चीज़ के लिए बन चुके हैं। ठीक है? बाकी अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। टुडे फॉर इनफ। जय हिंद।